ये गाइस अब यू ऑल स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला 247 के अंदर। गाइस ये है राजस्थानी चित्रकला जो टॉपिक है उसका पार्ट थर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं ढूंढाड़ चित्रशैली से। तो ढूंढाड़ चित्रशैली बेसिकली कहाँ स्टार्ट हुई थी? आमेर जयपुर में। इसका प्रारंभ माना जाता है मानसिंह के समय। मानसिंह के समय मतलब प्रताप के समय 1550-76 के लगभग। स्वर्ण काल है सवाई प्रताप सिंह का, जिसके कार्यकाल में चलती थी गंधर्व 22 मतलब 22 विशेष प्रकार के विद्वान थे। ठीक है। तो मानसिंह के समय क्या हुआ भैया? रज्मनामा जिसका महाभारत का फारसी अनुवाद है ये, यशोधरा चित्र, मौजमा भित्ति चित्र, इस प्रकार के चित्र बने। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में क्या क्या बने? कृष्ण से संबंधित चित्र बने, है ना, रसिक प्रिया, रुक्मणी, ये सारे। फिर सवाई जयसिंह के काल में क्या क्या बने? सूरत खाना की स्थापना हुई। सूरत खाना बेसिकली क्या था? चित्रकारों का एक विशेष कमरा था, चित्रकारों के लिए विशेष कमरा था, उसको नाम दिया सूरत खाना। ईश्वरी सिंह के समय क्या हुआ? साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाना प्रारंभ किया। सूरत खाना आमेर से जयपुर स्टार्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया मतलब। ठीक है। तो आदमकद चित्र किसके काल में बनाया गया? ईश्वरी सिंह के काल में, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर माधो सिंह के काल में क्या हुआ? पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र बने, गलता मंदिर, सिसोदिया रानी का महल आदि से संबंधित चित्र बने। सवाई प्रताप सिंह के काल में क्या हुआ? स्वर्ण काल कहा जाता है इसके काल को, है ना। चित्रकला स्कूल की स्थापना हुई। लालचंद ने पशु लड़ाई के चित्र बनाए। ये सारे चित्र उस समय बने थे। तो एक तो ध्यान रखना है आपको कि भाई स्टार्ट किसके समय हुआ? मानसिंह के समय। स्वर्ण काल कहा जाता है सवाई प्रताप सिंह का काल, है ना। कौन कौन से चित्र बने वो थोड़े आपको ध्यान रखने हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है इसमें से एक तो आपके मेनली पूछा जाता है कि ये चित्र कहाँ बना है। दूसरा चित्रकारों के नाम पूछा जाता है। तीसरा कोई विशेष एकदम अलग विशेषता है वो पूछी जाती है, जैसे भाई नारियों को शिकार करते हुए कहाँ दिखाया गया है ना, पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ, इस प्रकार के चित्र। तो मेनली क्वेश्चन यही बनते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है भैया, ध्यान रख लेना। सवाई राम सिंह के समय क्या हुआ? महाराज स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स 1857 में एस्टैब्लिश की गई, जिसका नाम था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। बाद में इसका नाम किया गया मदरसा हुनरी। पहले नाम मदरसा हुनरी था, बाद में इसको बोला गया राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है। अगला देखते हैं, विशेषता क्या है भैया ढूंढाड़ की? आदमकद चित्र बने हैं यहाँ पर, पोथी चित्र बने हैं, लघु चित्रण मतलब पासपोर्ट साइज मिनिएचर जो पेंटिंग्स होती है वो बनी है। भित्ति चित्रण की पद्धति बनी है यहाँ पर, आला गेला, आराइश, मोराकसी, ये वाली पद्धतियाँ फेमस रही है। उद्यानों के चित्र, हाथी लड़ाई के चित्र। आप जाएंगे आमेर तो देखेंगे कि हाथी वगैरह ज़्यादा है। आमेर के किले से जब नीचे उतरेंगे तो आप देखेंगे कि उद्यान है। पास में देखेंगे तो मावठा तालाब है। तो वही तो चित्र बनेंगे जो आसपास लोग देखेंगे, बस वही चित्र बने हैं। ठीक है। हाशिए में है इसके लाल रंग। हाशिए में कौन सा रंग भरते हैं भाई? लाल रंग भरते हैं। ठीक है। अपन ने 3 रंग देखे हैं। पीला रंग देखा है अपने जोधपुर शैली में हाशिए में, गुलाबी रंग देखा है किशनगढ़ शैली में, और लाल रंग देख रहे हैं अपन आमेर शैली में। ठीक है। चित्रकार कौन कौन से हैं इसके? साहिब राम है, लाल जी है, चिमना है, सालिग्राम है, लक्ष्मण जी है आदि। ये क्या है भैया? ये किसके हैं? आमेर शैली के। फिर आती है अलवर शैली। अलवर शैली किसका मिक्सचर है? ये मिक्सचर है जयपुर का, मुगल का और ईरानी का। कारण क्या है भैया? दिल्ली के पास है, दिल्ली में मुगल थे तो मुगल का प्रभाव आएगा, ईरानी प्रभाव भी आया है। अलवर के संस्थापक प्रताप सिंह थे इसके चित्रशैली के। ठीक है। इनके साथ शिव कुमार और डालू चित्रकार जयपुर से अलवर आ गए, और यह जब अलवर आ गए तो फिर अलवर में चित्रकला फेमस हुई। स्वर्ण काल का कहा जाता है विनय सिंह का काल। ठीक है। ये और इसमें क्या क्या हुआ? बलदेव और अली, ये 2 पेंटर हुए, इन्होंने गुलिस्ता बुक का चित्रण किया। और इस बुक में विशेषता ये है कि इसमें सोने की शाही का प्रयोग हुआ है। ठीक है। सोने की स्याही का प्रयोग हुआ है। फिर शिवदान के समय कामशास्त्र पर चित्र बने। मूलचंद्र और उदयराम ने हाथीदांत पर चित्रकारी की। अलवर चित्र शैली में मेनली क्या है कि गणिकाओं के चित्र देखने को मिले, वैश्याओं के, गणिकाओं के। प्लस ये जो गुलिस्ता वाली है इसमें सोने की शाही का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और क्या क्या विशेषता है वो देखते हैं। चिकने में उज्ज्वल रंगों का प्रयोग। हाशिए में बेल बूटे, हाशिए के अंदर बेल बूटे हैं, मतलब हाशिया मतलब बाउंड्री, इस प्रकार के बेल बूटे ये हाशिए में भरे जाते हैं। ठीक है। और देखो,
वैश्या चित्र, योगासन चित्र आदि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर आती है उनियारा। उनियारा शैली में क्या क्या है? ये ढूंढाड़ शैली और बूंदी शैली का मिक्स माना जाता है। मुख्य चित्रकार कौन कौन से हैं इसमें? तो मुख्य चित्रकार इसमें धीमा, भीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन आदि। ठीक है। फिर आती है शेखावटी शैली। शेखावटी शैली में क्या है? शेखावटी शैली में यूरोपीय प्रभाव मैक्सिमम देखने को मिलता है ना। ब्लू रंग का अधिक प्रयोग है और हवेलियों में भित्ति चित्र, देखो शेखावटी की जो हवेली है वो जानी भित्ति चित्रों के लिए जाती है, तो भित्ति चित्र सबसे ज़्यादा है। फिर महणसर में सोने के चित्र हेतु फेमस है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है शेखावटी में, बस ज़्यादा कोई बातें नहीं है इसकी। चलो फिर देखते हैं हाड़ौती। तो हाड़ौती में क्या क्या भैया, देखो मतीराम की बुक रसराज पर चित्रण किया गया है हाड़ौती चित्रकला में। हाड़ौती में कौन कौन सी है? सबसे पहला है बूंदी। इसका प्रारंभ हुआ सुरजन के समय, है ना। और स्वर्ण काल कहलाता है उम्मेद सिंह का काल। ये उम्मेद सिंह भैया कोटा में भी है, उम्मेद सिंह बूंदी के अंदर भी है। तो सुरजन का काल स्टार्ट और स्वर्ण काल उम्मेद सिंह का काल। शत्रु साल जो था उसके टाइम रंग महल का निर्माण हो गया और उम्मेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। उम्मेद सिंह ने किसका निर्माण कराया? चित्रशाला का। फिर उम्मेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो रंगमहल का निर्माण किसने कराया? शत्रुसाल ने। क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। फिर आगे देखो विशेषता क्या है इसकी, तो रंग है हरा, गुलाबी, लाल, हिंगलू आदि रंग। चित्र कौन कौन से हैं? प्रकृति चित्रण है और हवेली में भित्ति चित्रण है, नाचते मोर, जलाशय, हरे वृक्ष, इस प्रकार के हैं। नोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पशु पक्षी का चित्रण मैक्सिमम इसी शैली में हुआ है। कौन सी में? बूंदी में। ध्यान रख लेना। चित्रकार कौन से भैया? रामलाल है, अहमद है, साधु राम है, सुरजन है, ये सारे इसके चित्रकार हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे आता है कोटा। तो कोटा में क्या है भैया? कोटा में इसका प्रारंभ हुआ राम सिंह के समय। स्वर्ण काल कहा जाता है उम्मेद सिंह का काल। ठीक है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक रहा है क्योंकि वल्लभ संप्रदाय तब तक विकसित हो चुका था। वल्लभाचार्य जी ने संप्रदाय को विकसित किया और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव नाथद्वारा में भी देखने को मिलता है और किशनगढ़ शैली में भी देखने को मिलता है। ठीक है। विशेषता क्या है? रंग वही है, पीला, नीला, हरा। चित्र कौन कौन से हैं? नारी सौंदर्य के चित्र हैं, नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है ना। डालू नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया है। तो डालू नामक चित्रकार कहाँ था? कोटा का। फिर चित्रकार कौन से हैं इसमें? मेनली ये है, डालू चित्रकार ने किसका चित्रण किया? रागमाला का। और भी चित्रकार हम देख चुके हैं ऑलरेडी, डालू है, रघुनाथ है, गोविंद राम है, लच्छी राम, मेन पेंटर नूर मोहम्मद है। ठीक है। राजस्थानी चित्रकला की विशेषता क्या क्या है? इसमें क्या है कि भैया विषय वस्तु की विविधता है, लोक जीवन के चित्र हैं, प्रकृति चित्र हैं, भावनात्मक चित्र हैं, प्लस चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, प्रकृति के मानवीकरण को दिखाया गया है, भक्ति संबंधी चित्र बने हैं, सामंती जीवन के चित्र बने जैसे दरबार दृश्य, शिकार दृश्य, नारी व सौंदर्य व शौर्य का चित्रण है, मुगल प्रभाव देखने को मिलता है ना। और क्या क्या है? प्रकृति चित्रण है, रागमाला, बारहमासा। इसके अलावा चित्रों में सामंजस्य, मुख्य आकृति और पृष्ठभूमि आपस में जुड़े हुए हैं। हास्यों में अलग अलग रंगों का प्रयोग किया गया है। तत्कालीन समाज का चित्रण है, योगासन का है, हवन का है, मुगल प्रभाव का है। इस प्रकार कई सारे चित्र बने हुए हैं। ठीक है। फिर देखते हैं हम राजस्थान के कुछ आधुनिक चित्रकार। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है राम गोपाल विजयवर्गीय। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले आर्ट एग्जीबिशन इन्होंने लगाया था। ठीक है, इनको पद्मश्री मिल चुका है। फिर आते हैं गोवर्धन लाल बाबा, इनको कहते हैं भीलों का चित्रा। क्या कहते हैं इनको? भीलों का चित्रा। प्रमुख चित्र है इनका बारात का। फिर आता है सौभागमल गहलोत, इनको कहते हैं नीड का चित्रा। क्या कहते हैं इसको? नीड का चित्रा। परमानंद गोयल को भैंसों का चित्रा कहते हैं। बस सिंपल से याद रखना है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, सिंपल याद रखना है। जगमोहन खिड़िया को श्वान का चित्रा, मतलब कुत्तों का चित्रा। कुंतल लाल मिस्त्री, इन्होंने महाराणा प्रताप के चित्र बनाए। इनके चित्रों को देखकर राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। ठीक है। भूर सिंह शेखावत, क्रांतिकारियों में देशभक्त के चित्र बनाए। फिर और क्या क्या है? देवकिरण शर्मा ने प्रकृति चित्रण अधिक किया है। ज्योति स्वरूप कच्छावा ने जंगल के चित्र बनाए। तिलक गिताई ने किशनगढ़ शैली के मुख्य पेंटर थे और उनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो ये कुछ चित्र हैं। इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अब आप इसके एमसीक्यूज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस प्रकार आपको इससे बेनिफिट होगा। धन्यवाद।
अच्छा लगा चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।